हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई नो आप पार्ट 2 की भी वेट कर रहे थे, तो मैंने एक ही दिन में दोनों अपलोड कर दिए ताकि आपको ऐसे ना रहे कि एक वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो गई थी, अपलोड करने में भी दिक्कत आती है, तो मैंने दूसरी अपलोड कर दी है। दोनों आप देख सकते हो और दोनों से आपको चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो यहाँ हमारा पार्ट 2 जो है वो स्टार्ट हो जाता है। पार्ट 1 में हमने अभी तक पढ़ा था कि जो चीफ ब्राउन थे वो केस को डिस्कस कर रहे थे और उन्होंने बताया कि जिसकी डेथ हुई थी नॉलन की, उसने अपनी सारा कुछ जो है वो डेवनपोर्ट के नाम लिख दिया था एक वसीयत में। अब ये सब कुछ एनसाइक्लोपीडिया सुन रहा था, ठीक है। तो अब आगे क्या होता है, व्हाट्स सस्पिशियस अबाउट दैट मिसेस ब्राउन आस्क्स। मिसेस ब्राउन पूछती हैं कि इसके बारे में सस्पिशियस क्या है, मतलब इसमें इतना उलझा हुआ क्या है। नथिंग अबाउट द विल इटसेल्फ, जस्ट अबाउट अ शीट फ्रॉम हिज डेस्क कैलेंडर। लेकिन कहता है कि विल के बारे में कुछ नहीं, लेकिन कहता है एक शीट मिली है, उसके डेस्क पे एक कैलेंडर था, वहां पर इट वॉज क्लिप टू द विल, और ये विल के साथ अटैच की हुई थी, मतलब क्लिप की हुई थी। ये आप देख सकते हो ना, ऐसे ये एक मतलब यहां से एक क्लिप काटी गई है एक कैलेंडर में से, वो इसके साथ अटैच कर दी गई है और जिसके ऊपर लिखा हुआ है नाम इट इज स्वीडन हार्ट्स, ठीक है, रिटन ऑन इट। तो ये है, ये उसकी विल है। विल के अंदर तो उसने लिख दिया कि सब कुछ भाई डेवनपोर्ट को दे देना, नीचे उसने अपने साइन कर दिए। लेकिन एक कैलेंडर में से क्या किया उसने, एक ऐसे चिट फाड़ी छोटी सी, उसके ऊपर ये एक कोड वर्ड सा लिख दिया, ठीक है। तो वो कहता है ये जो चिट है ना, ये परेशान कर रही है क्योंकि ये विल के साथ अटैच की हुई थी। सो जस्ट अबाउट अ शीट फ्रॉम हिज डेस्क कैलेंडर, इट वॉज क्लिप टू द विल, सेड चीफ ब्राउन। ही टुक आउट हिज पॉकेट नोटबुक एंड लीव थ्रू द पेजेस। उसने अपने पॉकेट में से एक नोटबुक निकाली और जल्दी से पन्ने पलटने शुरू किए, मतलब एक खाली पेज निकाला। आई कॉपीड व्हाट नॉलन रोट ऑन द शीट, ही सेड हियर इट इज। कहता है मैंने कॉपी कर लिया था नॉलन ने क्या लिखा था उस शीट के ऊपर, ये रहा। तो उसने क्या किया, ही हैंडेड द नोटबुक टू मिसेस ब्राउन। उसने मिसेस ब्राउन को वो नोटबुक दिखाई। शी रेड व्हाट ही हैड कॉपीड। वो पढ़ती है उसने क्या लिखा हुआ था। इट हैज डेवनपोर्ट्स नेम, इसके अंदर डेवनपोर्ट का नेम था, एंड एड्रेस, उसका एड्रेस था। शी सेड एंड अ फ्यू वर्ड्स आई डोंट अंडरस्टैंड। वो कहती है कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो मेरे को नहीं समझ आए। शी हैंडेड द नोटबुक टू एनसाइक्लोपीडिया। अब उसने क्या किया, अब केस जो है वो एनसाइक्लोपीडिया के पास चला गया। अब उसको नोटबुक दिखाई। व्हाट डू यू मेक ऑफ द 4 वर्ड्स लेरी, मतलब वो ये उसका नाम है लेरॉय। तो वो कहती है व्हाट डू यू मेक द 4 वर्ड्स। कहती है ये जो बेटा इस पे 4 वर्ड्स लिखे हुए हैं, तुम्हें कुछ समझ आ रहा है। एनसाइक्लोपीडिया रीड द 4 वर्ड्स बिलो डेवनपोर्ट्स नेम एंड एड्रेस, नाम अतिस स्वीडन हार्ट्स। अब देखो एनसाइक्लोपीडिया क्या करता है, वो 4 वर्ड्स पढ़ता है जो डेवनपोर्ट के नेम और एड्रेस के नीचे लिखे हुए थे, नाम अतिस स्वीडन हार्ट्स। तो वो कहता है कि भाई मम्मी ये लिखा हुआ है 4 वर्ड्स, तो मतलब वो पढ़ता है उसको ध्यान से। अब यहाँ पे आपको उसका रियल नेम पता चल गया होगा ना, LEROY, लेरोय, ठीक है। तो ये उसका नेम है। सो मिसेस ब्राउन लुक्ड एट हिम होपफुली। अब मिसेस ब्राउन ना बड़ी होप के साथ उसकी तरफ देखती हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये आराम से इस चीज को समझ लेगा। यूजुअली ही नीडेड टू आस्क ओनली 1 क्वेश्चन टू सॉल्व अ केस बिफोर डेजर्ट। ज्यादातर क्या होता है कि एनसाइक्लोपीडिया को बस एक ही क्वेश्चन काफी होता है केस सॉल्व करने के लिए। मतलब उससे वो एक ही क्वेश्चन पूछते हैं और वो पूरा केस डेजर्ट से पहले पहले सॉल्व कर देता है। डेजर्ट मतलब जो खाने के बाद कुछ मीठा खाते हैं ना, तो उससे पहले पहले सॉल्व कर देता है। दे वर स्टिल ऑन द सूप, लेकिन अभी तो वो सिर्फ सूप ही पी रहे थे, अभी उन्होंने डिनर करना है, उसके बाद कुछ मीठा आएगा, उससे पहले पहले तो वो केस सॉल्व कर देगा। एनसाइक्लोपीडिया लीन्ड बैक। एनसाइक्लोपीडिया थोड़ा पीछे होके ऐसे झुककर बैठता है, मतलब पीछे अपनी बैक को अच्छे से रिलैक्स करके, एंड क्लोज्ड हिज आईज, और अपनी आंखों को बंद करता है। व्हेन ही डिड हिज हार्डेस्ट थिंकिंग, और ऐसा वो तब करता है जब वो बिल्कुल हार्ड लेवल पे सोचता है। आफ्टर सेवरल सेकंड्स, कई सेकंड्स के बाद, ही ओपनड हिज आईज। देखो सेवरल सेकंड्स है, मिनट्स नहीं है, मतलब ऑलमोस्ट 50 सेकंड्स के बाद, 40 to 50 सेकंड्स के बाद वो अपनी आंखें खोलता है, ठीक है। मतलब सेवरल सेकंड्स ज्यादा भी हो सकते हैं भाई, 60 से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मतलब कुछ कई सेकंड्स के बाद वो अपनी आंखें खोलता है एंड आस्क्ड हिज क्वेश्चन, और अपना क्वेश्चन पूछता है। इज देयर अ यंग फर ट्री इन मिस्टर मेलोन्स पाम ट्री नर्सरी। पापा को, अपने फादर को पूछता है, मतलब क्या मिस्टर नेलन की जो पाम ट्री नर्सरी है उसके अंदर एक छोटा सा फर ट्री है। तो चीफ ब्राउन थॉट अ मोमेंट। चीफ ब्राउन सोचते हैं और फिर कहते हैं यस देयर इज वन, हाँ हाँ एक है, ऑन द साउथ साइड ऑफ द हाउस, जो कि घर के साउथ साइड में है। हाउ डिड यू नो, कहता तुम्हें कैसे पता चला, तुम तो उसके घर पे गए भी नहीं हो, है ना। द 4 वर्ड्स से सो, कहता पापा ये जो 4 वर्ड्स है ना ये बता रहे हैं। एनसाइक्लोपीडिया आंसर्ड, दे डू, सेड चीफ ब्राउन, है वो बता रहे हैं।
तो वो पूछते हैं उससे, अरे भाई ये कैसे? सी फॉर योर सेल्फ, एनसाइक्लोपीडिया आस्क्ड। एनसाइक्लोपीडिया कहता है ध्यान से देखो, खुद पता चल जाएगा। चीफ ब्राउन स्टडीड द 4 वर्ड्स। चीफ ब्राउन अच्छे से 4 वर्ड्स को देखते हैं, नॉम, एथिस, स्वीडन, हर्ट्स। ही शुक हिज हेड एंड पास द नोटबुक टू मिसेस ब्राउन अगेन। वो अपना सिर हिला देते हैं, ना भैया मेरे को तो समझ नहीं आया, ये शुक वर्ड भी आ गए यहाँ पे। सो कैन यू फिगर इट आउट। वो मिसेस ब्राउन अपनी वाइफ को पूछते हैं, तुम्हें कुछ समझ आ रहा है क्या, तुम देखना। सो वो क्या करती है, सारे वर्ड्स के बारे में बता देती है। तो कहती है कि नॉम, नॉम क्या है, इज अ शॉर्टनिंग ऑफ नॉमिनेटिव। कहते हैं ये तो नॉमिनेटिव की शॉर्ट फॉर्म है, NOM। अ ग्रामेटिकल टर्म, जो कि क्या है, एक ग्रामेटिकल टर्म है, ठीक है। उसके बाद कहती है स्टेटेड मिसेस ब्राउन हु हैड टॉट इंग्लिश एंड अदर सब्जेक्ट्स इन हाई स्कूल। अब वो ये किसके बेसिस पे बोल रही हैं, क्योंकि उन्होंने एक स्कूल के अंदर इंग्लिश और अदर सब्जेक्ट्स पढ़ाए हैं, तो अपनी नॉलेज के बेस पे वो कहती हैं कि भाई जो नॉम है ना, ये तो नॉमिनेटिव की शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, ये तो मैंने देखा हुआ है, पढ़ा हुआ है कहीं पे। फिर कहती है ये जो इटिस है, उटिस वर्ड जो है ना, यूटिस, ये जो भी वर्ड है, ये है एक अमेरिकन इंडियन ट्राइब है। उटिस आर एन अमेरिकन इंडियन ट्राइब। और फिर कहती है स्वीडन इज अ कंट्री इन नॉर्दर्न यूरोप एंड हर्ट्स इज हर्ट्स। तो वो चारों का मीनिंग बता देते हैं, भाई नॉम जो है वो शॉर्ट फॉर्म है नॉमिनेटिव की, ओटिस जो है वो अमेरिकन इंडियन ट्राइब है, स्वीडन जो है वो एक कंट्री है और नॉर्दर्न यूरोप में, और हर्ट का मतलब तो हर्ट ही होता है, हर्ट्स है ना, किसी को नुकसान पहुंचाना। कहते हैं मेरे को तो यही 4 वर्ड्स के मीनिंग पता है भैया, इससे ज्यादा मुझे नहीं पता। शी लिफ्टेड हर गेज टू एनसाइक्लोपीडिया एंड शुक हर हेड। तो वो एनसाइक्लोपीडिया की तरफ देखती है और अपना सिर हिला देती है कि भाई आई कांट फिगर इट आउट, मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा। शी कन्फेस्ड, वो इस चीज को कन्फेस करती हैं, एडमिट करती हैं। फिर वो कहते हैं डेवनपोर्ट डिसअपीयर्ड राइट आफ्टर द होल्ड अप। एनसाइक्लोपीडिया रिमाइंडेड हर, तो अपनी मदर को याद करवाता है कि मम्मा डेवनपोर्ट जो है वो रॉबरी के जस्ट बाद ही गायब हो गया था, मतलब फिर वो वापस नहीं आया कभी भी, आज तक उसको किसी ने नहीं देखा। एज डैड सेड डेवनपोर्ट एंड नॉलन मस्ट हैव हिडन द स्टोलन ज्वेलरी। जैसा कि अभी पापा ने बोला, डेवनपोर्ट ने और नॉलन ने जो भी चोरी की हुई ज्वेलरी थी वो छुपा दी थी। प्रोबेबली नॉट अ वीक और सो एगो, मे बी एक हफ्ता पहले या उससे भी पहले। नॉलन चेंज द हाइडिंग प्लेस, लेकिन कहता है कि प्रोबेबली नॉट अ वीक और सो एगो, मतलब मे बी, प्रोबेबली मतलब मे बी एक हफ्ता या उससे थोड़ा पहले नॉलन ने अपना हाइडिंग प्लेस चेंज कर दिया होगा, क्योंकि उसको पता था कि वो मरने वाला है और उसके बाद उसके घर में तलाशी ली जाएगी तो कहीं वो ज्वेलरी पुलिस के हाथ ना लग जाए। तो कहता है उसने शायद उसकी जगह चेंज कर दी। यू थिंक दैट ही ट्राइड टू टेल डेवनपोर्ट बाय फोन एंड फेल टू रीच हिम, मिसेस ब्राउन आस्क्ड। तो कहते हैं अच्छा, तो तुम्हें ऐसा लग रहा है कि शायद उसने डेवनपोर्ट को कांटेक्ट करने की कोशिश की होगी फोन के जरिए या जैसे भी, लेकिन वो नहीं कर पाया होगा। तो कहते हैं सो ही रोट द 4 वर्ड्स एज ही वाज डाइंग। तो उसने मरते मरते ये 4 वर्ड्स लिख दिए उसके लिए। सो चीफ ब्राउन नोडेड, चीफ ब्राउन अपना सिर हिलाते हैं। वी विल फाइंड डेवनपोर्ट नाउ दैट वी नो हिज एड्रेस। कहता है डेवनपोर्ट को तो हम ढूंढ लेंगे क्योंकि हमारे पास उसका एड्रेस है। ही विल लर्न ही हैज बीन लेफ्ट द पाम ट्री नर्सरी, मिसेस ब्राउन सेड, एंड द 4 वर्ड्स विल टेल हिम वेयर द ज्वेलरी इज हिडन। तो वो कहती है कि भाई उसको पता चल जाएगा कि उसको पाम ट्री नर्सरी उसको मिल गई है, और जो ये जो 4 वर्ड्स हैं ये उसको बता देंगे कि ज्वेलरी कहां पर छुपाई गई है। तो एनसाइक्लोपीडिया कहता है यस राइट, बिल्कुल सही। द कोड इज सिंपल, कहता है ये जो कोड है बिल्कुल सिंपल है, especially as it is written on a sheet from a calendar। और कहते हैं इस बात से तो ये और क्लियर हो रहा है क्योंकि ये एक कैलेंडर की शीट पे लिखा गया है, मतलब उसने कैलेंडर का ही पार्ट क्यों यूज किया। डेवनपोर्ट विल अंडरस्टैंड इट इजीली, कहता है डेवनपोर्ट इसको बड़े आराम से समझ जाएगा। स्टिल इट वुड नॉट मेक मच सेंस टू समवन हु इज नॉट लुकिंग फॉर अ हाइडिंग प्लेस। लेकिन कहता है कोई एक ऐसा इंसान जो उस हाइडिंग प्लेस को नहीं ढूंढ रहा होगा, उसके लिए ये कोई सेंस नहीं बना रहा। वैसे भी अब हमने भी तो 4 वर्ड्स पढ़े हैं ना, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा क्या है ये नॉम, स्वीडन, हर्ट्स, है ना। तो कहता है कि उसको लेकिन समझ आ जाएगा क्योंकि वो तो ज्वेलरी ही ढूंढेगा ना, उसका तो मेन टारगेट वही है कि ज्वेलरी ढूंढनी है उसको, और उसको पता है कि नॉलन उसको कुछ बताना चाहता है। लेकिन एक आम इंसान के लिए, जैसे उसके फादर के लिए, उसकी मदर के लिए वो कुछ नहीं है, वो 4 वर्ड्स हैं बस। तो कहते हैं लेरॉय मिसेस ब्राउन एक्सक्लेम्ड व्हाट डू द 4 वर्ड्स मीन। कहते हैं बेटा बस ये बताओ कि भाई ये 4 वर्ड्स का मीनिंग क्या है। यू ऑलरेडी गेस्ड मॉम। तो कहता है मम्मी आपने ऑलरेडी गेस कर तो लिया। दे टेल वेयर द ज्वेलरी इज हिडन। कहता है वो ये बताते हैं कि ज्वेलरी कहाँ छुपाई गई है। मिसेस ब्राउन लुक्ड रेडी टू एक्सप्लोड विद इम्पेशंस। वेयर, मिसेस ब्राउन जो होते हैं ना वो थोड़ी सी गुस्से में, मतलब ऐसे इम्पेशेंट हो जाती हैं और एकदम से फट जाती हैं कि कहाँ, यही तो तुमसे पूछ रही हूँ। फिर एनसाइक्लोपीडिया स्माइल करता है, वो कहता है वाई अंडर द 5th वर्ड ही सेड।
कहता है क्यों, पांचवें वर्ड के नीचे, मतलब पांचवें वर्ड के में इसकी मिस्ट्री है। कहती है व्हाट वाज द फिफ्थ वर्ड, मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना चार ही वर्ड्स थे ना, वो तो एक तो था नॉम, एक था उतिस, एक था ये उटेस या यूटेस जो भी बोल सकते हैं इसको, स्वीडन, और एक था हार्ट्स। तो ये तो चार ही वर्ड्स हुए, तो पांचवा वर्ड कहाँ है? तो व्हाट वाज द फिफ्थ वर्ड? फिफ्थ वर्ड क्या था? टू टेल डेवनपोर्ट वेयर ही हैड हिडन द स्टोलन ज्वेलरी, नोलन रोट अ 4 वर्ड कोड। तो कहता है ममा डेवनपोर्ट को बताने के लिए कि उसने ज्वेलरी कहाँ छुपाई है, नोलन ने 4 वर्ड का कोड लिखा है एज द की टू द कोड, और यही मतलब कोड की है, यही उसका जो मेन मतलब ट्रिक है उसको सॉल्व करने का। ही रोट द 4 वर्ड्स ऑन अ शीट फ्रॉम अ डेस्क कैलेंडर, कि उसने ये जो 4 वर्ड्स हैं वो एक कैलेंडर की शीट पे लिखे हैं। द 4 वर्ड्स स्टूड फॉर डेज ऑफ द वीक, कहते हैं ये जो 4 वर्ड्स है ना, ये 4 दिन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 4 डेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब देखो, अब यहां पर हमें एनाग्राम काम आएगा। देखो NOM से बन गया मंडे, यहां से बन गया ट्यूसडे, यहां से बन गया वेडनेसडे, ठीक है, और यहां से बन गया थर्सडे। तो ये देखो, अगर हमें एनाग्राम आते हैं तो अब हमने ये मिस्ट्री सॉल्व कर ली। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, नेक्स्ट डे क्या होता है? फ्राइडे। अब इस फ्राइडे को अगर हम, मतलब इसने सिर्फ डे तो साथ में लिया नहीं ना, डे वर्ड तो लिए नहीं है, सिर्फ पहले पहले वर्ड्स लिए हैं, मन, ट्यूज, वेंस एंड थर्स। तो फ्राई को अगर हम रीअरेंज करते हैं तो बनता है फर। तो ये हो गया एक फर ट्री, जो उसके वहां पर एक प्लांट था। तो कहता है नोलन ड्रॉप द लेटर डे, नोलन क्या करता है, डे वर्ड को हटा देता है। देन ही यूज द अदर लेटर्स टू फॉर्म वर्ड्स, और बाकी के लेटर से वर्ड्स बनाता है। नॉम से बन गया मंडे, ओटिस से बन गया ट्यूसडे, स्वीडन से बन गया वेडनेसडे, एंड हर्ट से बन गया थर्सडे। द अनरिटन फिफ्थ वर्ड वाज फर, FIR, और फ्राइडे। ठीक है, तो ये थी मिस्ट्री। द ज्वेलरी वॉज फाउंड, और जैसा उसने कहा था बिल्कुल सही हुआ, उसकी नर्सरी में एक फर का ट्री था, मतलब छोटा सा प्लांट था। द ज्वेलरी वॉज फाउंड इन साइड अ 20 गैलन जग ऑफ अर्थ, अर्थ फिर से एक वर्ड आ गया हमारा। द ज्वेलरी, ये जो ज्वेलरी थी वो कहाँ मिली? इनसाइड अ 20 गैलन जग, 20 गैलन जग था जो मिट्टी से भरा हुआ था, फ्रॉम विच, जिसके अंदर क्या लग रहा था, क्या ग्रो कर रहा था? द यंग फर ट्री, एक छोटा सा फर का पेड़, इन नॉलन्स नर्सरी, नॉलन की नर्सरी में। जस्ट एज एनसाइक्लोपीडिया हैड फोरसीन, जैसा कि एनसाइक्लोपीडिया ने प्रेडिक्ट किया था। ठीक है, ऐसे ही वो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में मूवी का नेम बताया था ना, सिकंदर का मुकद्दर, उसके अंदर भी वो जो एक डायमंड्स की जो चोरी करते हैं, वो डायमंड कहाँ मिलते हैं, वो एक मतलब एक नर्सरी बना लेते हैं वो भी लास्ट में, तो वहां पर भी एक प्लांट में ही मिलते हैं वो। तो थोड़ा सा उसको हम कोरिलेट कर सकते हैं, थोड़ा सा हम एनाग्राम जो है उनको कोरिलेट कर सकते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, डोनाल्ड जे सोबोल की लिखी हुई है, और इन्होंने और भी बहुत सारी स्टोरीज लिखी हैं जो इस लड़के से रिलेटेड है, एनसाइक्लोपीडिया ब्राउन, आप वो स्टोरीज भी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर द केस ऑफ द फिफ्थ वर्ड। आई होप आपको स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी और बहुत अच्छे से समझ भी आ गई होगी, और आप इजीली इसके जो आंसर्स हैं वो भी कर पाएंगे। लेकिन फिर भी आप लोगों की हेल्प के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए इसके क्वेश्चन आंसर लेकर आ जाऊंगी। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।